तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड कुछ कहानियाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इनके जन्म की बात करते हैं। अब जितनी मैंने आपसे कहा मेरी जितनी समझ है, उस हिसाब से इनका जन्म 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसको मैं और अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। चैत्र मास पूर्णिमा का दिन था, मंगलवार था। कर्नाटक में जो प्राचीन किष्किंधा नगरी थी, जहाँ के सुग्रीव और बाली जहाँ के राजा थे रामायण काल में, त्रेता युग में, वहाँ पे एक पर्वत था अंजनाद्रि। वहाँ पे कहते हैं इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म की कथा कुछ ऐसे है कि इनकी जो माता थी वो, उनका नाम था पुंजिक स्थला। अप्सरा थी, स्वर्गलोक में रहती थी, इंद्र के संरक्षण में थी। परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन बींग्स जिस लाइफ के लिए प्रे कर रहे हैं, या बहुत सारे साधु सन्यासियों ने जिनके लिए तप किया है, उस तरीके की लाइफ इनकी माँ जी रही थी। किंतु एक दिन दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे। आप सबने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा, जहां पे श्राप की बात आती है, पनिशमेंट देने की बात आती है, दुर्वासा ऋषि का नाम आता है। तो ये भी कहानी ऐसी है। इनसे कुछ एक गलती हुई, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने इनकी माँ को श्राप दिया कि आप धरती पर जन्म लेंगी, वानरी रूप में जन्म लेंगी, और आप मातृत्व सुख से वंचित रहेंगी। यानी कि आप धरती पर वानर जो क्लैन है उसमें जन्म लेंगी और आप मदर नहीं बन पाएंगी, आप मदरहुड को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। ये इनकी स्टोरी थी। अब ये वानरी रूप में जन्म लेती हैं। केसरी से इनका विवाह होता है। देखिए, इसलिए क्योंकि केसरी इनके पिता थे तो इनका एक नाम है केसरी नंदन। अंजनी के पुत्र थे तो आंजनेय। इस तरीके के जो इनके बहुत सारे नाम हैं, उनके पीछे के जो रीजंस हैं वो ये हैं। अब चूंकि ये इवॉल्व सोल थी, अप्सरा थी, तो इनको पता था कि इनसे कुछ अपराध हुआ है और इसलिए इनको यहाँ पे जन्म लेना है। इन्हें यह भी पता था कि अब जन्म तो लिया लेकिन मुझे मदरहुड का सुख नहीं मिलेगा। तो इन्होंने शिव की बहुत तपस्या की, बहुत घोर उपासना की। तब शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे अंश को जन्म दोगी तुम। इसीलिए ही हनुमान जी का एक नाम रुद्र अवतार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रुद्र शिव के अंश के रूप में वो उनका जन्म हुआ।